हेलो दोस्तों, वेलकम टू पावर लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आगे आपके लिए गाइस। क्योंकि जेके एसएसबी पंचायत की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, उससे पहले जेके बैंक की नोटिफिकेशन भी आउट हो चुकी है, क्लास 4 की वैकेंसी भी आउट हो चुकी है। और आप देख सकते हो कि जो जेके ग्रामीण बैंक हैं आईबीपीएस आरआरबी के अंडर जो आते हैं, उनकी भी एसोसिएट की और पीओ की, जिसको हम ऑफिसर स्केल 1 बोलते हैं, तो उनकी वैकेंसी भी आउट हो चुकी है। तो ये 4 एग्जाम्स अभी आपके सामने आने वाले हैं और इन सब के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट। अगर मैं जेके बैंक की बात करूँ तो मेंस में पीओ के 40 मार्क्स की करंट अफेयर्स आती है, 40 मार्क्स की जीए आती है, उसमें मैक्सिमम पोर्शन करंट अफेयर्स का होता है। अगर आप जेके एसएसबी की जीके सेक्शन की बात करोगे तो वहाँ पे एक सब सेक्शन है जिसमें आपको करंट इवेंट्स के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ भी रहेगी इंपॉर्टेंट। अगर मैं क्लास 4 वैकेंसी की बात करूं तो वहाँ भी आपको करंट इवेंट्स और करंट अफेयर्स जो नेशनल के और स्टेट के हैं वो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद अगर मैं ग्रामीण बैंक की बात करूं तो पीओ के पेपर में भी आपको 40 मार्क्स की करंट अफेयर आएगी और क्लर्क के पेपर में भी 40 मार्क्स की आएगी। ये मैं बात कर रहा हूँ आईबीपीएस आरआरबी के मेंस की। तो गाइस, जो जुलाई का पार्ट 1 है, यानी जो फर्स्ट वीक है, उसकी जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो मैंने कवर की है इस वीडियो में। अब करते हैं हम ये वीडियो स्टार्ट। गाइस, तो पहला क्वेश्चन है, लजारस चकवीरा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो आपको बताना है जो लजारस चकवीरा हैं वो कौन सी कंट्री के अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट बने हैं। तो इसका आंसर गाइस है मलावी। तो ये है इसका आंसर। अगर कोई आपसे यहाँ से पूछ ले आप मलावी की कैपिटल क्या है, तो उसकी कैपिटल है लिलोंगवे। और अगर आपसे कोई करेंसी पूछ ले तो वो है क्वाचा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा स्ट्रैटेजी के भी साथ साथ में याद रहना चाहिए। जो कंट्रीज़ न्यूज़ में रहती हैं उनकी करेंसीज और कैपिटल भी आपको पता होनी चाहिए। तो गाइस, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द नेशनल डॉक्टर्स डे 2020। ठीक है, तो आपको नेशनल डॉक्टर्स डे सबसे पहले पता होना चाहिए, होता है 1 जुलाई को। इसका जो थीम था वो क्या था? इस बार जो थीम था वो था लेसन द मोर्टिलिटी ऑफ कोविड-19। तो ये आपको याद रखने हैं, डेज भी याद रखने हैं और उसके साथ उसके थीम्स भी आपको याद रखने हैं। तो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। तो 1 जुलाई से जो हमारे न्यू सोलिसिटर जनरल बने हैं वो कौन हैं? वो हैं तुषार मेहता। तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हैं, ये सभी आपको याद रखनी है गाइस। उसके बाद गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Skill Connect Forum is a portal launched by which state to bring together entrepreneurs and job seekers on the same platform। तो ये जो Skill Connect Forum का जो इनिशिएटिव अभी लिया गया वो किस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है, ये आपको बताना है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है जॉब सीकर और एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो ये गाइस लिया गया है कर्नाटका की तरफ से। तो गाइस, चलते हैं अब फिर से आगे। तो गाइस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ राजकिरण राय एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। तो कौन से बैंक के सीईओ और एमडी हैं राजकिरण राय, जिनका जो अभी टेन्योर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया कुछ टाइम के लिए। तो गाइस, ये आप देख सकते हो, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हैं। आपको पता होना चाहिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगर कोई आपसे पीएनबी के लिए पूछ ले तो ये है न्यू दिल्ली में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र में ही है, लेकिन अगर महाराष्ट्र में सिटी की बात की जाए तो पुणे में है। और कैनरा बैंक तो आप सबको पता होगा, ये बेंगलुरु में है। तो इन बैंक्स के आपको हेडक्वार्टर गाइस आने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। The e-Kisan Dhan mobile app has been unveiled by which bank for the farmers to provide them banking as well as agriculture services on a single platform। ठीक है गाइज, तो आपको बताना है कि जो e-Kisan Dhan है वो ऐप किसने लॉन्च की है, किस बैंक ने लॉन्च की है। तो गाइज, इसका आंसर आपका है आईसीसीआई बैंक। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए आईसीसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये मुंबई है। यस बैंक का भी मुंबई है, एचडीएफसी बैंक का भी और एक्सिस बैंक का भी, सबका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये सभी प्राइवेट बैंक हैं और इन सबके जो हेडक्वार्टर हैं वो मुंबई में हैं। तो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द हमारा घर हमारा विद्यालय हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट टू गिव स्टूडेंट्स स्कूल लाइक इन्वायरमेंट एट होम टू कंटिन्यू एकेडमिक एक्टिविटी। तो ये जो हमारा घर हमारा विद्यालय का जो इनिशिएटिव है वो किसने लॉन्च किया है, जिसमें स्टूडेंट्स की हेल्प की जाती है। तो गाइस, ये किया है मध्य प्रदेश ने।
गाइस उसके बाद बात करें द वर्ल्ड एलर्जी वीक 2020 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम, तो इसका तो इजी आंसर है 28 जून टू 4 जुलाई। इस वीक में जो वर्ल्ड एलर्जी वीक है वो मनाया गया। तो गाइस चलते हैं अब आगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स रिलीज्ड बाय एम वेंकटेश नायडू। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकटेश नायडू, हमारे 13th वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपको पता होना चाहिए जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो चेयरमैन भी होता है राज्यसभा का। तो आपको बताना है कि इन्होंने अभी एक बुक रिलीज़ की है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो गाइस वो लिखी गई है पटापी राम। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट। विच कंट्री वॉज द हाइएस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ई वेस्ट इन 2019 अकॉर्डिंग टू UN रिपोर्ट ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020। तो आपको बताना है कि जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है ई वेस्ट का 2019 में कौन सा रहा है एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो वो रहा है चाइना। लगभग 109 मिलियन टन का ई वेस्ट यहाँ से कलेक्ट हुआ है। तो गाइज आप देख सकते हैं चाइना है नंबर 1। अगर नंबर 2 की कोई बात करें तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स। अगर नंबर 3 की बात करें तो वो है इंडिया। तो गाइज चलते हैं आगे। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ NHAI, जिसको हम बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हुज टेन्योर हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months टिल 21 जनवरी 2021। तो आपको चेयरमैन बताना है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, काफ़ी ईजी है, जिसका जो टेन्योर है 6 months के लिए और आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये है सुखबीर सिंह संधू। चलते हैं नेक्स्ट गाइस। NPC है जिसको हम बोलते हैं नॉन पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप इट्स ओन स्मार्ट डाटा सेंटर खोलने का उन्होंने फैसला लिया है। इन विच सिटी ऑफ इंडिया? तो ये लिया है हैदराबाद में। हैदराबाद में उनका बनेगा नया डाटा सेंटर। तो गाइस अगर मैं आपको NPCI का पूछ लूँ यहाँ पे MD और CEO कौन हैं, तो इसके जो MD और CEO हैं वो हैं दिलीप एसबे। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं उसके बारे में थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए। उसके बाद गाइस बात करते हैं द मार्स ऑर्बिटर मिशन ऑफ इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कैप्चर्ड द इमेज ऑफ क्लोजेस्ट एंड बिगेस्ट मून ऑफ मार्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट मून? तो आपको उस मून का नेम बताना है जो अभी इसरो ने जिसकी अभी फ़ोटोज़ ली हैं काफ़ी पास से। उस मून का नाम है फोबोस। ये चीज़ आपको रखनी है याद। तो गाइज अब है CBSE हैज़ पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू लॉन्च फ्री एंड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए। तो CBSE ने यहाँ पे पार्टनर किया है फेसबुक के साथ। अगर मैं CBSE की बात करूँ तो इनकी चेयरमैन हैं मनोज आहूजा। ये भी एक रिसेंट अपॉइंटमेंट है, ये भी पूछी जा सकती है आपको। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फिक्स्ड द कॉन्ट्रैक्ट टर्म ऑफ स्पोर्ट्स कोचेज इन द कंट्री फॉर ए पीरियड ऑफ 10 years। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारे कोचेज हैं स्पोर्ट्स के उनके लिए एक फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट टर्म लॉन्च किया है। कितने पीरियड के लिए? तो ये पीरियड है 4 years, मतलब 4 साल से ऊपर कोई फिक्स कोच रह नहीं सकता, वापस से उसकी अपॉइंटमेंट होगी। Which among the following banks has partnered with MasterCard to facilitate cross-border payments and remittances services by using MasterCard Send? तो कौन सा बैंक है इसने ऐसा इनिशिएटिव लिया है जिसमें वो पार्टनर कर रहा है मास्टर कार्ड के साथ, जिससे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स भी होंगी और रिमिटेंस सर्विसेज भी मिलेंगी? तो ये किसके साथ कर रहा है? तो इसका नाम है SBM बैंक ऑफ इंडिया। रेमिटेंस आपको पता है जो यहाँ के लोग बाहर रहते हैं उनकी तरफ से जो पैसा वापस अपनी कंट्री में आता है तो उसको हम रेमिटेंस भी बोलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर? तो आपको बताना है ये बुक किसने लिखी है। तो ये रिसेंटली लिखी है उर्जित पटेल ने, जो गवर्नर हैं RBI के, फॉर्मर गवर्नर हैं क्योंकि अभी तो शक्तिकांता दास हैं, इससे पहले थे उर्जित पटेल। तो गाइस चलते हैं अब आगे। बालाराम इज एग्रीकल्चरल क्रेडिट स्कीम लॉन्च बाय विच स्टेट टू प्रोवाइड लोन टू लैंडलेस फार्मर्स हु आर फेसिंग हार्डशिप ड्यू टू कोरोना वायरस आउटब्रेक। तो एक स्कीम आई है जिसका नाम है बालाराम, ये आपको याद रखना है, क्रेडिट स्कीम है। तो इसमें जो फार्मर्स हैं जिसको प्रॉब्लम हो रही है ड्यू टू कोरोना वायरस, काफ़ी उनका नुकसान हो चुका है, तो उनको कुछ रिलीफ मिलेगा। ये स्कीम है स्टेट गवर्नमेंट उड़ीसा की तरफ से ये स्कीम दी गई है। और उड़ीसा के अगर मैं आपको CM की बात करूं तो हैं नवनीत पटनायक।
और अगर गवर्नर आपसे कोई पूछ ले तो वो हैं गणेशी लाल। तो चलो गाइस चलते हैं आगे। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, OFAC 16 is a new spy satellite launched by which country to keep check on threats in the region। तो ये एक न्यू सैटेलाइट है, ये किसने बनाई है ये आपको बताना है, जिससे जितने भी थ्रेट्स हैं रीजन में उसकी लोकेशन यहाँ से पता चल सकती है। तो ये गाइस ये बनाई है इज़राइल ने। इज़राइल की कैपिटल है जेरूसलम, ये आपको रखना है याद। और अगर कोई करेंसी आपसे पूछे तो इसकी करेंसी है शेकल। तो गाइस ये फर्स्ट वीक था जुलाई का, इसके जो 20 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने कवर कर दिए हैं। अगर मैं स्टैटिक जीके भी मिला दूं तो अराउंड आपने 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है जीके आपके लिए, तो आपको ये डेली बेसिस पे पढ़नी पड़ेगी अगर आपको एग्ज़ाम्स क्रैक करने। तो गाइस इस वीडियो में था बस इतना ही। थैंक यू।